औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस, डेट 7 अगस्त 2020। हमारा सबक फॉरेस्ट इज़ आवर लाइफ लाइन, फॉरेस्ट इज़ हैबिटेट। फॉरेस्ट किस तरह से हैबिटेट यानी कि मुख्तलिफ जानवरों का मस्कन किस तरह से होता है। While coming down, they got excited on hearing a sudden sound of birds and some noise from the top branches of the trees. जब ये प्रोफेसर अहमद साहब और आयमन और उसके साथ सबा जब ये जंगल से और इसके साथ दूसरे जो साथी थे ये जंगल से जब वापस आ रहे थे तो इस वक्त उन्होंने देखा कि जनाब वाला ये जो जंगल के दरख्त थे उस पर से मुख्तलिफ जंगल में से मुख्तलिफ किस्मों के जानवरों की परिंदों की बर्ड्स साउंड्स ऑफ बर्ड्स परिंदों की आवाज़ें आ रही थी और कुछ ऐसे भी आवाज़ें थी जो दरख्तों के ऊपर से जो आवाज़ें आ रही थी। Ayman told them to relax since it was a normal phenomenon here. Because of the children's presence, some monkeys had climbed higher up on the trees where they disturbed the birds. हाँ, तो आयमन जो था जो इनके साथ वहाँ जंगल वो उस गांव का बच्चा था उसने कहा था क्योंकि हमारे आने की वजह से ये जो बंदर थे मंकी जो थे ये दरख्तों पर ऊपर चढ़ गए। जब ये ऊपर चढ़े तो वहाँ जो बर्ड्स थे उन बर्ड्स में क्या हो गया उनमें हलचल फैल गई। वो तो इस तरह वो इधर उधर भागने लगी उनकी आवाज़ आने लगी। इसलिए ये कोई ऐसी डरने की बात नहीं है। एनिमल्स ऑफन गिव दिस टाइप ऑफ वार्निंग कॉल टू अलर्ट अदर एनिमल्स। तो इस तरह से एनिमल जो है ये एक दूसरे को क्या करते हैं जंगल में वार्निंग देते हैं। जब भी कोई जनाब वाला जंगल में कोई आ जाता है तो उस वक्त ये एक दूसरे को प्रोड्यूस साउंड्स ये जनाब वाला उस वक्त आवाज़ें पैदा करते हैं ताकि दूसरे जानवर जो हैं वो भी होशियार हो जाएं। तो इस तरह से ये अपना बचाव करने की कोशिश करते हैं। Ayman also told them that many other animals like boars, bisons, jackals, porcupines and elephants live in the deeper areas of the forest. Professor Ahmad cautioned the children that they should not go deep into the forest. तो आयमन ने कहा कि कुछ ऐसे जानवर जो हैं मिसाल के तौर पर गीदड़ हो गए, रिछ हो गए या हाथी वगैरह ऐसे ऐसे जानवर वो जंगल में बहुत आगे ये घने जंगलों में रहते हैं। मिसाल के तौर पर ये जंगल यहाँ से स्टार्ट होता है तो यहाँ इस जंगल के साथ साथ ये आम मंकी वगैरह जो बंदर वगैरह परिंदे ये थे। लेकिन जब फॉरेस्ट के बहुत हम जंगल के बहुत अंदर जाएंगे तो वहाँ खतरनाक जानवर जो होते हैं ये रहते हैं। इसलिए प्रोफेसर अहमद ने कहा कि आप जंगल में ज्यादा आगे नहीं जाना क्योंकि वहाँ खतरा हो सकता है। यासर एंड सबा remembered that they have studied about forest as an example of a habitat. तो यासर और सबा ने ये कहा कि हमें वो याद पड़ गई वो बात कि हमने पढ़ा था फॉरेस्ट इज हैबिटेट यानी फॉरेस्ट जंगल जो है ये हैबिटेट के तौर पर इस्तेमाल होता है। हैबिटेट हुआ रहने की जगह। हैबिटेट जंगल चूंकि जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं इसलिए इसे हैबिटेट कहते हैं। कुछ जानवर ऐसे जो होते हैं जो पानी में रहते हैं मसलन मछली हुई कछुआ हुई तो उनके लिए ये पानी जो है हैबिटेट होता है। कुछ जानवर मिट्टी के अंदर रहते हैं तो ये सॉइल उनके लिए हैबिटेट होती है। They could see now how the forest provide a home for many animals and plants. तो अब इस तरह से इन बच्चों को पता चला कि ये फॉरेस्ट जो है फॉरेस्ट ये जनाब वाला क्या करता है ये होम प्रोवाइड करता है यानी इसमें ये बहुत सारे एनिमल्स एंड प्लांट्स इसमें बहुत सारे किस्म के पौधे भी रहते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स और बहुत सारे किस्म के जानवर भी इसमें रहते हैं। परिंदे भी रहते हैं जानवर भी रहते हैं कीड़े मकोड़े भी रहते हैं और बहुत सारे किस्म के प्लांट्स जो हैं चाहे वो ग्रास हों चाहे श्रब्स हों हर्ब्स हों या बड़े ट्रीज हों वो इसमें होते हैं। तो जंगल जो है ये एक तरह से बहुत बड़ा हैबिटेट होता है। The land where the children were walking was uneven and covered with many trees. Ayman helped them to identify sal, teak, simel, shisham, neem, palish, fig, खीर, आंवला, बम्बू, कचनार। तो जिस जंगल से ये आ रहे थे क्योंकि जंगल की जो जमीन होती है अक्सर प्लेन नहीं होती अनइवन होती है। ये अनइवन का मतलब है ये उबड़ खाबड़ जमीन होती है। किसी जगह ऊपर होती है किसी जगह नीचे होती है किसी जगह झाड़ियाँ होती हैं और किसी जगह गहरी खाइयाँ होती हैं किसी जगह ऊपर उभरी हुई होती है। तो इस जंगल में ये उबड़ खाबड़ जमीन है और ये इसकी जमीन जो है इस पर हर जगह क्या होते हैं मुख्तलिफ किस्म के दरख्त होते हैं। मिसाल हमारी जंगल जो है यहाँ क्या होता है पिछोड़ होता है यहाँ देवदार होता है कायर होती है ना। तो ऐसे ऐसे तो वो बाहर के हिंदुस्तान के जो जंगल होते हैं वहाँ वो शीशम साल बम्बू बांस वगैरह वो चीज़ें भी होती हैं। Professor Ahmed pointed out that
There are several other trees, shrubs, herbs and grasses in the forest. तो प्रोफेसर अहमद ने कहा कि जंगल जो है इसमें जिस तरह से जानवर मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, इस तरह से ट्रीज जो प्लांट्स होते हैं ये भी मुख्तलिफ किस्म के होते हैं. प्लांट्स जो होते हैं ये मुख्तलिफ किस्म के होते हैं. मिसाल के तौर पर सबसे छोटे प्लांट जो होते हैं उनको हम कहते हैं ये प्लांट्स हैं. प्लांट्स सबसे छोटे जो प्लांट्स होते हैं इनको कहते हैं हम ग्रास. इसके बाद जो होते हैं इनको कहते हैं हम हर्ब्स, ये जड़ी बूटियां जो होती हैं जरा बड़ी. इसके बाद जो होते हैं इनको हम कहते हैं श्रब्स, ये झाड़ियां वगैरह आती हैं इसमें, झाड़ियां वगैरह इसमें आती हैं. और उसके बाद जो बड़े होते हैं उनको हम कहते हैं ट्रीज. तो अक्सर 4 किस्म के प्लांट्स होते हैं, ग्रास, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज है, ये जंगल में होते हैं. The trees were also covered with different types of creepers and climbers. The sun was barely visible through the leaves of the trees, making it quite dark inside the forest. तो ये जंगल जो हैं, ये जंगल इनमें से किसी जगह कुछ क्रीपर्स भी होते थे. क्रीपर्स वो पौधे होते हैं जो जमीन पर बेल जिनकी बेलें बनती हैं. एक जगह यहाँ पौधा होता है जिस तरह हमारे खीरे का पौधा है तो ये आगे आगे चलता है, या राजमाश का पौधा है आगे आगे चलता है. कुछ क्लाइंबर्स जो ऐसे भी कुछ पौधे देखे जो दूसरे पौधों के सहारे ऊपर चढ़ते थे. और ये जंगल जो होता है ये इतना घना होता है कि इसमें अंदर आफताब की, सूरज की रोशनी नहीं पड़ सकती है, इसलिए जंगल में अक्सर अंधेरा ज्यादा होता है. दिन के वक्त भी वहाँ किसी जगह रोशनी नहीं पड़ती है. एक्टिविटी: Observe the various things in your home and make a list of those which are made from material which may have been obtained from the forest. अब ये हमें कहता है आप अपने घर में नजर डालिए, फिर वहाँ जितनी भी चीजें हैं उन चीजों की एक फहरिस्त बनाइए, फिर उन चीजों मिसाल जितनी भी चीजें हैं उनकी फहरिस्त बनाए, फिर उन चीजों में से वो चीजें अलग छांट लीजिए जो जंगल से हासिल होती है. मिसाल के तौर पर खिड़की है, ये लकड़ी से बनी है, लकड़ी जंगल से हासिल होती है. इस तरह से जनाब वाला हमारा ये बोर्ड है, इसमें ये लकड़ी जो लगी है ये जंगल से हासिल होती है, ये फॉरेस्ट से हमें बनती है. इस तरह हमारे घर में चमचा होता है लकड़ी का, वो किससे, वो लकड़ी से बनता है, वो फॉरेस्ट से हासिल. तो इस तरह आप घर की सब चीजों की फहरिस्त बनाइए, फिर उसमें उन चीजों को टिक दीजिए जिनका मवाद जो है वो जंगल से हमें मिलता है. You might have many wooden items on your list like plywood, fuel wood, boxes, paper, matchsticks and furniture. तो आपकी लिस्ट में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो हमें बिलवास्ता या बिलावास्ता जंगल से हासिल होती हैं. Do you know that gum, oil, spices, fodder for animals and medicinal plants are also some of the products which we get from the forest? कुछ ऐसी चीजें मिसाल के तौर पर गोंद है ना, या मिसाल के तौर पर बहुत सारी किस्म के तेल होते हैं, या मसाले होते हैं, या जड़ी बूटियां होती हैं, या जानवरों के लिए पत्ते होते हैं, या चारा होता है. ये सब चीजें हमें जंगल से मिलती हैं. Saba wondered who would have planted these trees. Professor Ahmed replied that in nature trees produce enough seeds and the forest floor provides favorable conditions for them to germinate and develop into seedlings and saplings. Some grow up into trees. He added that branchy parts of a tree above the stem is known as the crown of the tree. हाँ, तो यहाँ अब सवाल पूछ दिया कि ये इतने सारे अगर ये दरख्त हैं इनको लगाता कौन है. तो प्रोफेसर अहमद साहब जो हैं वो फरमाते हैं कि जंगल के जनाब वाला जो दरख्त पहले ऑलरेडी वहाँ मौजूद होते हैं वो बहुत ज़्यादा बीज पैदा करते हैं. जितने भी प्लांट्स होते हैं उनकी बीज ज़्यादा. मिसाल हमारे दाई का प्लांट है, एक तीले से दाई का एक जो पौधा होता है उससे सैकड़ों में क्या होते हैं वो सीड्स दाई के दाने होते हैं. इस तरह जंगल के पौधे जो होते हैं इनमें भी लाखों करोड़ों के हिसाब में वो बीज जो हैं वो पैदा हो जाते हैं और वो जमीन पर बिखर जाते हैं. फिर बारिश होती है और ये जर्मिनेट हो जाते हैं, सीडलिंग्स इससे बनती हैं, छोटी छोटी जनाब वाले इससे पौधे बनते, फिर सैपलिंग्स, फिर जरा बड़े पौधे बनते हैं, फिर इसके बाद जनाब वाला सैपलिंग से क्या बनते हैं, फिर बड़े पौधे ट्रीज बन जाते हैं. और इसके बाद प्रोफेसर अहमद साहब फरमाते हैं कि जंगल का ये जो दरख्त है इसका जो मिसाल के तौर पर एक ट्री है, एक हमारे पास एक पौधा है, एक दरख्त है हमारे पास, इसकी यहाँ से ये शाखें निकलती हैं, ये तो ये शाखों का ब्रांची पार्ट जो है, ये ब्रांच जो है ब्रांची पार्ट, हाँ ब्रांची पार्ट, ये शाखों वाला जो हिस्सा होता है इसे हम क्रावन कहते हैं. क्रावन यानी कि ताज. नीचे वाले को स्टेम कहते हैं और ऊपर वाले को क्या कहते हैं, यहाँ से ब्रांच शुरू होती है, इसको हम क्रावन कहते हैं. आपकी किताब पर भी ये है, अगर आप देखना चाहेंगे. ये है जनाब वाला, ये यहाँ से ऊपर ये ऊपर वाले जो हिस्से हैं जहाँ से शाखें होती हैं इसको क्रावन कहते हैं. प्रोफेसर अहमद asked children to look up and observe how the branches of the tall trees look like a roof over the plant in the forest.
He told them that it is called a canopy. अब ये जो क्राउन है, ये क्राउन जो है ये एक तरीके से छत की तरह होता है। ये इस तरह से होता है, ये इस तरह ये पौधा है, और इससे यहाँ से बड़े बड़े होते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, फिर और ऊपर जाते हैं और छोटे हो जाते हैं, फिर और ऊपर जाते हैं, फिर और छोटे हो जाते हैं, फिर और ऊपर जाते हैं, फिर एक वक्त पता है ये इस तरह हो जाते हैं। तो इसे हम कैनोपी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ये शक्ल जो है इसे हम कैनोपी का नाम हम इसे देते हैं। Visit a forest or a park in your neighborhood. Observe the trees and try to identify them. You can take the help from some elder persons or consult books on trees. List the characteristics of trees that you observe, such as the height, shape of leaves, crown, flowers and fruits. Also the crowns of some trees. ये कहता है कि आप अपने किसी नज़दीकी इलाके में, किसी में जंगल में जाइए और वहाँ जो पौधे हैं उनकी कुछ खूबियाँ लिखिए। मिसाल के तौर पर ये पौधा ऊंचा कितना है, इसकी शक्ल के, इसके पत्ते की शक्ल कैसी है, इसका जो क्राउन है ये ऊपर से ये कैसा है, इस तरह से इसमें फूल निकलते हैं या नहीं निकलते हैं, इसमें मेवे लगते हैं या नहीं लगते हैं, ये सब चीज़ें आप नोट कीजिए। प्रोफेसर अहमद पॉइंटेड आउट दैट trees had crowns of different types and sizes. These had created different horizontal layers in the forest. तो ये कहता है, प्रोफेसर साहब कहते हैं कि ये इसकी जो क्राउन होते हैं ऊपर से इन दरख्तों के, इनकी मुख्तलिफ साइज भी होते हैं और मुख्तलिफ शाखें भी होती हैं। इस तरह जंगल में क्या होती हैं? तहबते, इनकी लेयर्स बनती जाती हैं, तहबते होते हैं ये। These are known as अंडर स्टोरीज। तो इस तरह से इनको हम अंडर स्टोरीज कहते हैं। मिसाल के तौर पर नीचे वाली एक तह, इसके बाद ऊपर वाले दूसरी तह, इसके बाद तीसरी जंगल में इस तरह होते हैं। Gant and tall trees constitute the top layer, followed by shrubs and grasses and herbs for the lowest tree. तो जो ट्री होता है ये सबसे ऊपर वाली तह होते हैं। इसके बाद जो जनाब वाला श्रब आती है, झाड़ियाँ, ये दूसरी लायर बनाती है। इसके बाद हर्ब जो आती है ये तीसरी लायर बनाती है, और आखिर पर जो जमीन के साथ होता है वो घास होता है। ये सारे से नीचे वाली होती है लायर। Would we see similar trees in every forest? Asked Yasser. Professor Ahmed said no. Due to different climatic conditions, there are variations in types of trees and other plants. The types of animals also differ from forest to forest. ये कि आप इससे बच्चा ये करता है सवाल, यासर कहता है कि क्या हम हर एक जंगल में ये लायरस देखते हैं? कहता है कि नहीं, इसका दारो मदार कहाँ होता है, किस पर होता है? आबो हवा पर होता है। जहाँ बारिशें ज़्यादा होती हैं वहाँ इसकी लायर ज़्यादा बनती है, जहाँ बारिशें नहीं होती हैं वहाँ थोड़ी किस्म के दरख्त होते हैं, वहाँ ऐसी नहीं बनती हैं। A few children were busy watching beautiful butterflies fluttering here and there on the flowers of shrubs and herbs. They had a close look at the bushes. While doing that, their hair and clothes had seeds and shrubs clinging to them. तो कुछ बच्चे देख रहे थे वहाँ जंगल में मुख्तलिफ किस्म की तितलियाँ थी, वो इन तितलियों का नज़ारा कर रहे थे। तो ये तितलियाँ देखते हुए उनको क्या हुआ, उनके कपड़ों के साथ कुछ पौधे जो थे उनकी क्या लगे, उनके बीज उनके कपड़ों के साथ चुमट गए थे। They came across numerous insects, spiders, squirrels, ants, and various other small animals on the bark of the trees, plants, leaves, and on decaying leaves of the forest floor. They started making sketches of these creatures. अब इन जंगल में क्या देखा, बहुत सारे और भी किस्म के जानवर, छोटे छोटे, मिसाल वो बुमसिम कीड़े जो होते हैं वो देखे, इनने जनाब वाला स्पाइडर्स देखे, इनने जनाब वाला बहुत सारे छोटे छोटे परिंदे भी देखे, और ये अब उनकी शक्लें बनाने के लिए बैठ गई। The forest floor seemed dark colored and was covered with a layer of dead and decaying leaves, fruit, seeds, twigs and small herbs. The decaying matter was moist and warm. इनने एक और बात भी देखी कि जो इस जंगल की मिट्टी होती है नीचे, वो इस तरह से मिट्टी नजर नहीं आती है, बल्कि मिट्टी के ऊपर इन दरख्तों के जो पत्ते होते हैं इनकी जो छोटी छोटी शाखें होती हैं उनकी एक तह बनी होती है, वो सड़ रहे होते हैं, और इस तरह से ऊपर वाली तह जमीन की जो होती है वो बिल्कुल काली होती है, वो इन दरख्तों के पत्तों के सड़ने की वजह से हो जाती है। Children picked up various seeds and leaves for their collection. बच्चों ने इस जंगल से बहुत सारे किस्म के सीड्स जो बीज थे वो उठाए और कुछ पत्ते भी अपने साथ उठाए। Walking over the dead leafy layer on the forest floor was like walking over a spongy carpet. तो जब ये इस जमीन पर चलते थे जिस पर ये पत्ते गिरे थे जो सड़ रहे थे, ये ऐसे ही लगता था बिल्कुल नरम थे, जिस तरह के ये एक कालीन पर चल रहे थे। Is the decaying matter always warm? अब
ये इनसे पूछते हैं प्रोफेसर साहब से, क्या ये जो नीचे पत्ते वगैरह गिरे होते हैं ये गर्म थे, ये हमेशा गर्म होते हैं? प्रोफेसर अहमद सजेस्टेड दैट द चिल्ड्रन कुड परफॉर्म एन एक्टिविटी टू गेट एन आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो प्रोफेसर साहब ने यहाँ ये सोचा कि बच्चे जो हैं वो यहाँ एक एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे उनके इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने पेज नंबर 266 तक कंप्लीट कर लिया। कल से अगले सबक में हम एक्टिविटी 17.3 इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और आपसे उम्मीद है, आपसे हम उम्मीद रखेंगे और गुजारिश करेंगे कि आप इस सबक को अच्छी तरीके से पढ़ना, ताकि इसमें जो हमने मामूली आपको ऊपर ऊपर समझाया तो उस तरह से बाद में आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।